अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमें हमेशा ऐसे प्लांट्स की तलाश रहती है जो कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बर्दाश्त कर लें, डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त कर लें और पानी की अगर कमी हो जाए तो भी वो प्लांट्स ख़राब ना हो और उनमें जैसे ही पानी अगर मिल जाता है तो वो दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करने लग जाएं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ उन्होंने बर्दाश्त की और अब थोड़ा सा पानी मिलने के बाद उनके अंदर हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग। तो ये देखिए प्लांट जो आप देख रहे हैं ये है वाइल्ड पिटोनिया का। और चूँकि मैं बहुत दिनों से कराची में नहीं थी और इसकी वजह से न सिर्फ ये कि यहाँ पर पानी इतना नहीं डल सका बल्कि ये प्लांट हमें रखे हैं डायरेक्ट सनलाइट में, इनमें कोई कवरिंग भी नहीं है यानी शेड वगैरह भी नहीं है। और आप देखिए कि इनके अंदर इस वक्त हो रही है कितनी अच्छी फ्लावरिंग और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो ये प्लांट आप अपने गार्डन में बहुत ईजी लगा सकते हैं और ये खुद ही मल्टीप्लाई हो जाता है। और आप अगर एक प्लांट इसका ले आते हैं तो फिर आपके गार्डन में आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खुद ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसी के साथ एक प्लांट है, इसको कहते हैं येलो बटर कप। इस वक्त ये प्लांट के फ्लावर्स बंद हो रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में खुल जाते हैं और दोपहर के 1-2 बजे तक ये प्लांट के फ्लावर्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके फ्लावर्स भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही टॉलरेंट प्लांट है। जितनी ही गर्मियाँ पड़ जाए उतनी ही अच्छी इसमें ग्रोथ होती है और पानी की कमी को भी ये बहुत ईजिली बर्दाश्त कर लेता है। यूफोर्बिया मिली का प्लांट, और इसके आप फ्लावर्स देखिए कितने क्यूट और कितने प्यारे प्यारे से हैं। ये एक कैक्टस का प्लांट है, यानी इसकी जो वैरायटी आप कहेंगे कैक्टस की है और ये इसमें कांटे कांटे से होते हैं, पानी की कम ज़रूरत होती है। इसमें बड़े फ्लावर्स भी आते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के और छोटे वाले यानी इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मेरे गार्डन में ग्रो कर रहा है, हालांकि इतने दिन तक इसको पानी नहीं मिला। और यहाँ पर सुबह जो सुबह 9 बजे से धूप आती है तो शाम के 5 से 6 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना अच्छा इसने ग्रो कर लिया है और पानी इसको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये और भी अच्छा प्लांट है। इसकी एक ये वैरायटी भी है जिसमें येलो कलर के फूल खिलते हैं बड़े बड़े से और इसमें खिलते हैं येलो कलर के छोटे छोटे से, लेकिन दोनों ही प्लांट माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद जो प्लांट है वो है सदाबहार के प्लांट्स। ये प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा ही टॉलरेंट प्लांट है, यानी दिन भर धूप में रहते हैं और उतनी ही अच्छी ये फ्लावरिंग भी करते हैं। अगर पानी की थोड़ी कमी हो जाए तो इनके लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं। जैसे कि देखें ये कितना लंबा लंबा हो गया है मेरा, और लेकिन जैसे ही पानी देना शुरू किया इसके अंदर देखें फ्लावरिंग शुरू हो गई और मज़ीद फिर साइड से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। तो ये प्लांट जो हमारे देसी वाले होते हैं ना वो बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं, चाहे उनको काफ़ी दिनों तक कम पानी मिले या 2-3 दिन 4 दिन पानी ना भी मिले तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। और एक जो है वो हाइब्रिड में ये वाला जो प्लांट है ना, जो पर्पल रंग वाला, ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। आप देखिए मेरे गार्डन में जहाँ जहाँ इसके सीड्स उड़ कर गए हैं वहाँ वहाँ ये निकल आया है। ख़ुद भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करता रहता है और सीड्स से के ज़रिए भी, कटिंग के ज़रिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोपिगेट हो जाता है। ये प्लांट आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा लीजिए। बहुत सारे कलर्स के, यानी ये वाला कलर है, ये वाइट कलर है और जो हमारा ये वाला जो होता है, इन तीनों को मिला के अगर आप लगाते हैं ना तो भी बहुत ही प्यारा पॉट लगता है। पॉट्स के दरमियान में आप छोटे छोटे बॉटल्स में लगा के इनको रख लीजिए प्लास्टिक की बॉटल में, तो आपके गार्डन में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये सारे फ्लावर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी वजह से बीज भी आती हैं और बीज जो हैं वो पॉलिनेशन का अमल करती हैं। जो भी वेजिटेबल्स आप लगाते हैं उनसे उनमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ लेकिन फिर दूसरी वीडियो स्टार्ट जो मतलब हो जाएगी वो मेरे बहुत सारे जो ऐसे फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, 2-3 हैं और इसके अलावा जो हमारे घर में जो वेजिटेबल्स वगैरह लगती हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छी पॉलिनेशन हो जाती है और बहुत अच्छे फ्रूट्स बनने यानी वेजिटेबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक और प्लांट जो वो भी बहुत ही अच्छा प्लांट है।
ये है जटूपा के फ्लावर्स और ये प्लांट भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें दो तरह के लीव्स मिलते हैं। फ्लावर्स का कलर्स तकरीबन सेम, थोड़ा सा लाइट डार्क मतलब हो जाता है, लेकिन लीव जो है वो थोड़े से चेंज भी होते हैं जटूपा के। और आप देखिए कि मेरा ये प्लांट पता नहीं कितने सालों से मेरे घर में है और बहुत ही गर्मियाँ इसने बर्दाश्त की, सर्दियों में भी ये इसी तरह लगा रहता है, पानी इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है, लेकिन ये प्लांट इसी तरीके से माशाल्लाह से ग्रो करता रहता है। इसमें एक और वैरायटी भी मेरे पास है, ये है पिंक वाला। आप ये देखिए ये पूरा सूख गया था क्योंकि पानी बहुत कम हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने पानी देना शुरू किया सही तरीके से, देखिए इसके अंदर ये फ्लावर भी निकलना शुरू हो गया। तो जटूपा की दोनों वैरायटीज़ जो है फ्लावरिंग की, पिंक और जो ये डार्क पिंक और ये डार्क पिंक, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। और एक दूसरे लीव्स वाला जो होता है, इसके लीव बड़े प्यारे से कटे कटे से होते हैं, उसमें भी इसी तरह की फ्लावरिंग होती है, लेकिन वो भी बहुत ही हार्ड ही होता है। और वो बिल्कुल सूख गया था मेरे घर में और बिल्कुल ब्रांचेस रह गई थी। और जब मैं आई तो आने के बाद मैंने देखा सिर्फ डंडी। और जैसा कि मैंने आप लोग को अपनी कई वीडियो बताया है कि जो हमारे घर में मेड थी वो समझ रही थी कि ये सूख गया है, पत्ते झड़ गए हैं, तो ये प्लांट जो है वो ड्राई हो गया है। लेकिन जैसे ही मैंने पानी डालना शुरू किया उसके अंदर दोबारा से उसी डंडियों के अंदर से लीव्स निकलने शुरू हुए। इंशाल्लाह थोड़े ज़्यादा लीव्स निकल आते हैं तो मैं किसी भी वीडियो में आपको दिखाऊँगी ये भी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट की तरफ। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं इसके अंदर। ये है बोगनविलिया का प्लांट और इसके मेरे पास सारी ही वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन अभी उन सब के अंदर इक्का दुक्का फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा देखिए वो दूर एक और भी है, उसके अंदर भी हो रही है, लेकिन ये कि सबके अंदर लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं और सबके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत हार्डी प्लांट है और जितना हम इसको कम पानी देते हैं उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। अब कम पानी देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको ड्राई रखें, लेकिन ये कि कम पानी दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं कि हर वक्त इसको पानी दें, तो इसके अंदर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये समझिए वाइन है। हम इसको प्लांट के शेप में भी रख लेते हैं और इसके अलावा ये वाइन की सूरत में भी अक्सर आपने देखा होगा दीवारों में चढ़ी हुई होती है। और एक साथ बहुत सारे कलर्स के लगाते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आप ये देखिए इसके अंदर दो कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, देखिए पिंक और ये वाइट, है ना कितना खूबसूरत। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो प्लांट है वो है, आप ये देखिए अडेनियम का। अडेनियम के फ्लावर्स भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसमें कई तरह के होते हैं, समझिए आप डबल पेटल के भी होते हैं और मतलब एक समझिए इतने से फ्लावर्स की तरह बहुत सारे पेटल्स के भी होते हैं। मेरे पास ये दो कलर के हैं, तीसरे कलर में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये फ्लावर्स भी जितनी हम देर धूप में रखते हैं इस प्लांट को उतनी ही अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये फ्लावर्स के प्लांट हम अपने घर में लगाते हैं तो पॉलिनेशन का अमल बहुत अच्छा होता है। और आप देखिए कि ये आपको मैं दिखाऊं, देखिए कितने सारे सीड्स भी बन रहे हैं हमारे इसके अंदर, इतने सारे सीड्स बन रहे हैं मेरे इसके अंदर, ये देखिए कितने सारे। और मुसलसल बहुत सारे इसके प्लांट्स के अंदर सीड बन रहे हैं, ये देखिए सीड्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। और जब ये जहाँ जहाँ इसके सीड्स उड़ के जाते हैं, सबसे मज़े की बात ये कि वहाँ उस पॉट के अंदर भी यही प्लांट निकल आता है। आप जो मेरे इतने सारे प्लांट देख रहे हैं ये सब मैंने लगाए नहीं है, इसमें से ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो सीड से ही ग्रो किए हैं। उड़ के किसी भी पॉट में चला गया और वहाँ प्लांट निकल आया, मैंने वहाँ से निकाल लिया। और अभी भी मेरे घर में बहुत सारी जगहों पर इसके प्लांट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़मीन पर भी उड़ के चले गए थे, ज़मीन पे जहाँ मट्टी मिली वहाँ पर भी निकल आए। तो ये प्लांट भी बहुत प्यारा है, आप एक दफ़ा ले आते हैं और फिर आपके घर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सबसे खूबसूरत से बात ये होती है कि देखिए इसके नीचे जो कॉर्डेक्स होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए कितना खूबसूरत कॉर्डेक्स है इसका। और साथ ही इसमें फ्लावरिंग होती है, तो ये जो है बॉन्साई बनाने में भी बहुत प्यारा लगता है। आप इस तरह से इसको रखिए प्यारे से पॉट के अंदर, कटिंग करते रहिए, तो ये पूरा एक ऐसा ट्री की तरह लगता है, बहुत खूबसूरत। तो ये भी प्लांट ऐसा है जो गर्मियों में बहुत कम पानी डिमांड करता है, सर्दियों में तो खैर बहुत ही कम, इसलिए कि इसके कॉर्डेक्स के अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है। तो इतने भी फ्लावरिंग प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं, ये बहुत आड़ी है, ये मेरे अपने चूँकि हसमुदा प्लांट है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि बहुत ही कम मेरे गार्डन में गर्मियों में पानी मिला। और कराची में आप जानते हैं किस कदर शदीद किस्म की इस दफ़ा गर्मियाँ पड़ी कि इंसानों की हालत ख़राब हो गई। तो फिर हमारे धूप में रखे हुए फुल सुबह से जो धूप आती है मेरे गार्डन में या इस साइड पर पूरे दिन की धूप रहती है। यहाँ पे सूरज एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो पूरे टाइम इस इतने से पोर्शन में तो पूरे ही साइड पे पूरे दिन में धूप रहती है। और उनमें ये प्लांट इतने अच्छे तरीके से ग्रो किए, बहुत कम पानी में, विदाउट कोई ऊपर शीट मतलब कोई कवरिंग के, तो
इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है। तो जितने भी प्लांट मैंने आपको दिखाए और भी हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे मैंने आपको बताए हैं वो प्लांट्स हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे गार्डन में, मेरे गार्डन में इस दफ़ा इन्होंने ग्रो किया है। और आप इनको बहुत ईजी लगा सकते हैं, आपको बहुत केयर नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी बहुत केयर तो प्लांट्स को करनी पड़ती है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।